टी शर्ट से स्लीव्स को निकाल लीजिए। फिर टी शर्ट को दो दो भागों में कट कर लीजिए नेक तक। टी शर्ट की साइड सीम को भी कट कर लीजिए। दोनों दोनों तरफ से अच्छे से कट कर लीजिए। फिर फ्रंट पार्ट को आगे लेते हुए कट किए पार्ट को अच्छे से जोड़ लीजिए। फिर मेजरिंग टेप लेके बॉटम से ऊपर तक 10 इंच का मार्क लगा लीजिए। दस इंच का मार्क लगाने के बाद उस मार्क से दाहिनी ओर 4 इंच का मार्क और बाईं ओर 4 इंच का मार्क लगा लीजिए। फिर उस पार्ट को कट कर लीजिए। फिर दोनों पार्ट को एक दूसरे में 2 बार ट्विस्ट कर लीजिए। फिर कट करने के बाद उस दोनों पार्ट को जोड़ लीजिए और वहां से स्टिच कर लीजिए। स्टिच करने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर जहाँ से हमने उसे ट्विस्ट किया है वहाँ से हम साइड सीम तक एक लाइन टेढ़ी लाइन खींच लेंगे ताकि उसको और अच्छा सा लुक आ जाए। फिर हम उस लाइन को भी स्टिच कर लेंगे। फिर बचा हुआ वो सब कुछ इस फिनिशिंग तरीके का से पार्ट दिखेगा। अगर आप फिनिश फिर करना हम चाहते सारे हैं तो उसे पेजेस को फिनिश कर लेंगे ताकि उसको और अच्छा लुक आ जाए। ताकि वो और ज़्यादा अच्छा लगे। फिर आपको अगर स्लीव्स लगाने हो फिर तो आप चाहे तो उसके स्लीव्स लगा वापस से लगा हैं। सकते हो। मुझे ये स्लीव्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको स्लीव अटैच कर। फिर नेक पार्ट को हम वी शेप में कट कर लेंगे।
और नेक पार्ट कट कर लीजिए। सब चीज़ें होने के बाद हम पिछले भाग को जहाँ पे नॉट किया है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच के कट कर लेंगे ताकि उसको और अच्छा लुक आ जाए, और हम उसको फिनिश कर लेंगे स्टिच दे के। और आपका आफ्टर फाइनल लुक रेडी फिनिशिंग वो हो कुछ गया। इस तरीके से लगेगा।